बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस महल्ले में रहते थे वो काफ़ी पुराना महल्ला था। कच्चे घर और ज़्यादातर गरीब लोग रहते थे। हमारे महल्ले में चंद साल पहले एक अजीबो-गरीब वाक़या पेश आया जिसे आज तक कोई भूल नहीं सका। ये कहानी आपको हैरान कर देगी। आकाश हमारे महल्ले का लड़का था। वो बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन उसकी शादी वाली रात एक अजीबो-गरीब वाक़या पेश आया। कोई पहली रात ही दुल्हन को अगवा करके ले गया। इसके बाद वो दुल्हन कहीं नहीं मिली। कोई नहीं जानता था कि दुल्हन कहाँ गई। घर वालों ने और आकाश ने रो रो कर सब्र कर लिया। इस वाक़ये को 1 साल गुज़र गया। आकाश के घर वालों ने इसकी दोबारा शादी का फ़ैसला किया। उसकी दूसरी शादी एक सिद्रा नामी लड़की से हुई। सिद्रा बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत लड़की थी। आकाश के साथ बहुत खुश थी। आकाश भी खुश था, मगर शादी के 1 हफ़्ते बाद सिद्रा भी अचानक गायब हो गई। जैसे आकाश की पहली बीवी शादी वाली रात गायब हुई थी। इस बार सब लोग बुरी तरह परेशान हो गए और आकाश खुद भी परेशान था कि ये इसके साथ क्या हो रहा है कि इसकी दूसरी बीवी भी गायब हो गई। सिद्रा के घर वालों और आकाश के घर वालों ने मिलकर सिद्रा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आकाश ने एक बार फिर इस हादसे को किस्मत का फ़ैसला समझकर कबूल कर लिया, लेकिन इस बार महल्ले वालों ने इस वाक़ये को किस्मत का फ़ैसला नहीं माना, बल्कि आकाश की बदकिस्मती समझा। पूरे महल्ले में आकाश के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर होने लगी। कोई कहता उस पर आसेब है, कोई कहता आकाश पर जिन्नात का साया है और वही आकाश का घर बसने नहीं देते। कुछ लोग तो ये भी कहते कि ये खुद ही अपनी बीवियों को गायब कर देता है, हालांकि वो बहुत शरीफ और पढ़ा लिखा था। इसके बारे में ऐसी बातें सोचने को दिल नहीं करता था, लेकिन सच क्या है ये किसी को मालूम नहीं था। दूसरी बीवी के गायब होने के बाद आकाश ने सब्र किया और दोबारा शादी न करने का फ़ैसला किया। सच तो ये था कि अब आकाश को महल्ले का कोई भी आदमी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। पिछले वाक़यात से सब लोग डर गए थे। आकाश की माँ जिस घर में भी रिश्ता लेने जाती, लोग माजरत कर लेते। आकाश ने 3 साल तक दोबारा शादी नहीं की, लेकिन 3 साल बाद अचानक उसका रिश्ता एक दूसरे महल्ले की लड़की नाइला से तय हो गया। चूँकि दूसरे महल्ले वाले आकाश की पहली 2 बीवियों के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने नाइला का रिश्ता कर दिया। आकाश के घर वाले भी काफ़ी डरे हुए थे कि कहीं ये रिश्ता भी हाथ से ना निकल जाए, इसलिए उन्होंने जल्द ही शादी तय कर दी। 2 हफ्ते बाद शादी हुई। आकाश की शादी पे महल्ले के किसी आदमी ने शिरकत नहीं की। नाइला आकाश की बीवी बनकर उसके घर आ गई। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन सबके दिल में ये डर भी था कि कहीं नाइला के साथ भी वो हादसा न हो जाए जो आकाश की पहली 2 बीवियों के साथ हुआ। नाइला बहुत खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। उसने आकाश और उसके घर वालों को दिल से कबूल कर लिया, लेकिन 1 महीने बाद सबको नाइला के कमरे से एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। जब सब घर वाले कमरे में गए तो नाइला कमरे में नहीं थी। इसके बाद नाइला मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। सब घर वाले नाइला को ढूंढते रहे, यहाँ तक कि पुलिस को भी बुला लिया गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि नाइला कहाँ गई और नाइला का भी वही अंजाम हुआ जो आकाश की दूसरी बीवियों का हुआ था। इस वाक़ये के बाद तो महल्ले वालों को 100% यकीन हो गया कि आकाश पर जिन्नात वगैरह का कोई साया है। लोगों ने इससे मिलना जुलना बंद कर दिया। लोगों ने फ़ैसला किया कि इनको इस महल्ले से निकाल देते हैं। अगर ये इस महल्ले में रहेंगे तो पूरे महल्ले को आसेब ज़दा करेगा। इसलिए महल्ले के बुज़ुर्गों का फ़ैसला हुआ और इन्हें इस महल्ले से निकाल दिया गया। इन्होंने एक नए महल्ले में घर लिया और वहीं रहने लगे।
मज़े की बात तो यह है कि आकाश और उसके घर वाले जिस मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे, उस मोहल्ले में एक ज़रमीना नामी लड़की रहती थी। लड़की तो खैर ज़रमीना को नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो 30 साल की थी, लेकिन वो इस कदर खूबसूरत थी कि 20 साल से ज़्यादा की नहीं लगती थी। ज़रमीना खूबसूरत होने के साथ ज़हीन भी थी। ज़रमीना और आकाश की ज़िंदगी की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। आकाश जिस नए मोहल्ले में रहने लगा, वहाँ ज़रमीना पूरे मोहल्ले में बदनाम लड़की थी। इसके मोहल्ले वालों ने ज़रमीना के बारे में अजीब अजीब बातें मशहूर कर रखी थीं, जैसे कि ज़रमीना को जिन है या वो आसेब ज़दा है। लेकिन ज़रमीना एक मासूम और सादा सी लड़की थी जो मुफ्त में ही मोहल्ले में बदनाम हो गई। और ज़रमीना के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी पहली शादी 2010 में हुई। शादी के दूसरे दिन ही ज़रमीना का शौहर करंट लगने से मर गया और ज़रमीना बेवा होकर वालिदैन के घर चली गई। इस वाक़ये के बाद मोहल्ले के लोगों ने मशहूर कर दिया कि ज़रमीना मनहूस है। उसकी मनहूसियत की वजह से उसके शौहर को करंट लगा और वह पहले दिन ही बेवा हो गई। लेकिन 1-2 महीने में सब बातें करने के बाद मोहल्ले वालों ने ज़रमीना के बारे में बातें बनाना बंद कर दी। ज़रमीना की पहले शौहर की वफ़ात के बाद उसके वालिदैन ने सन 2013 में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से उसकी शादी की, लेकिन किस्मत को शायद मंजूर नहीं था और ज़रमीना का दूसरा शौहर हार्ट अटैक की वजह से मर गया। ज़रमीना बेचारी एक बार फिर बेवा होकर घर चली गई। इस बार मोहल्ले वालों ने ज़रमीना के मोहल्ले वालों ने इसको माफ़ नहीं किया और उल्टी सीधी बातें बनाना शुरू कर दी और ज़रमीना के लिए ज़िंदगी मुश्किल कर दी। मैं बज़ाते ख़ुद बहुत मॉडर्न और आज़ाद ख़याल था, इस सब के लिए ज़रमीना को कसूरवार नहीं समझता था और उस बेचारी का कोई कसूर था भी नहीं। ज़िंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में होती है। इस वक्त तो कम अज़ कम मैं ज़रमीना के बारे में यही सोचता था। इस वाक़ये को 4 साल गुज़र गए। फिर बहुत अरसे तक ज़रमीना के लिए कोई रिश्ता नहीं आया। एक दिन अचानक किसी दूसरे मोहल्ले से ज़रमीना के लिए रिश्ता आया और ज़रमीना के वालिदैन ने हाँ कर दी, इस डर से कि कहीं मोहल्ले वालों की बातों की वजह से ये रिश्ता भी हाथ से ना निकल जाए। 2018 में एक बार फिर ज़रमीना की शादी हो गई। ये उसकी तीसरी शादी थी। ज़रमीना मोहल्ले में काफ़ी मशहूर थी, इसलिए वक्तन फ़वक्तन मुझे उसके किस्से सुनने को मिलते रहते थे। मैं जब भी ज़रमीना के बारे में सुनता मुझे उससे हमदर्दी होती। जो कुछ भी हो रहा था इसमें उसका कसूर नहीं था। किस्मत ने ज़रमीना के साथ एक बार फिर वही किया जो अब तक होता आया था और उसका तीसरा शौहर भी सीढ़ियों से गिरकर मर गया। ज़रमीना एक बार फिर बेवगी का दाग लेकर वालिदैन के घर आ गई। इस हादसे के बाद मोहल्ले वाले लोग ज़रमीना से दूर रहने लगे। जहाँ भी ज़रमीना को देखते गली बदल लेते। यहाँ तक कि ज़रमीना के अपने घर वाले और उसके बहन भाई भी ज़रमीना को मनहूस समझने लगे। जिस तरह आकाश के मोहल्ले वालों को लगता था कि आकाश खुद अपनी बीवियों को गायब करता है, बिल्कुल वैसे ही ज़रमीना के मोहल्ले वालों को भी यही लगता कि ज़रमीना खुद अपने शौहरों को कत्ल करती है। आकाश और उसके घर वाले चूँकि ज़रमीना के मोहल्ले में नए थे, इसलिए वो ज़रमीना के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। उन्हें बस इतना इल्म था कि ज़रमीना की 3 शौहरों की डेथ हो गई है और वैसे भी उन्हें आकाश की शादी करनी थी, इसलिए आकाश के माँ बाप ज़रमीना का रिश्ता लेने उसके घर गए। ज़रमीना के वालिदैन पहले ही उसके रिश्ते की वजह से परेशान थे कि कोई उससे शादी नहीं करता। वो आकाश का रिश्ता देखकर खुश हुई और उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी। आकाश और ज़रमीना की शादी तय हो गई। 2 दिन बाद उनकी शादी थी। वो दोनों एक दूसरे की सच्चाई से लाइलम थे, लेकिन मोहल्ले वाले सब जानते थे। ज़रमीना के बारे में भी और आकाश के बारे में भी मोहल्ले वाले बहुत खुश थे कि अब वो दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। ज़रमीना के 3 शौहर मर चुके थे और आकाश की 3 बीवियां गायब हो चुकी थीं। मोहल्ले वालों ने सोचा कि देखते हैं अब इनमें से पहले कौन मरता है। असल मसला किस में है, आकाश में या ज़रमीना में? अब पता चलेगा कौन कितना मनहूस है।
आखिरकार इन दोनों की शादी हो गई। मोहल्ले वाले ये जानने के लिए बेताब थे कि पहले कौन मरेगा, ताकि हकीकत का पता चलाया जा सके। आकाश ज़रमीना को शादी के बाद अपने घर ले गया। ज़रमीना कमरे में जाकर बैठ गई। आकाश बाहर मेहमानों के पास चला गया। वो आकाश के आने का इंतज़ार करने लगी। ज़रमीना काफ़ी देर तक अकेली कमरे में बैठी इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। शायद वो कहीं मसरूफ़ था। ज़रमीना बेड पर बैठी रही। 2 घंटे बाद आकाश शादी की रस्मों से फारिग होकर कमरे में आया, जहाँ ज़रमीना उसका इंतज़ार कर रही थी। कमरे में दाखिल होते ही उसको अजीब खुशबू का एहसास हुआ। हर तरफ फूल थे और कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सामने बेड पर ज़रमीना घूंघट लिए बैठी थी। आकाश कुछ फासले पर बैठ गया और उससे कहने लगा, आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई, मैं ज़रा मेहमानों में मसरूफ़ था। ज़रमीना ने शर्माते हुए सर झुका लिया और मध्यम आवाज़ में बोली, चलें कोई बात नहीं, आप देर से सही लेकिन आए तो सही। ज़रमीना की बात सुनकर आकाश मुस्कुरा दिया और कहने लगा, कैसी हैं आप? ज़रमीना ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? आकाश ने बड़ी मोहब्बत से उसे देखा और फिर कहने लगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका कब तक घूंघट में रहने का इरादा है? क्या आप इसको नहीं उठाएंगी? उसकी बात सुनकर उसने जो कहा, कहने लगी कि क्यों नहीं, मैं खुद ही उठा दूंगी, पहले मेरी मुंह दिखाई का तोहफ़ा तो दें। आकाश मुस्कुराया और उसने जेब से हीरे की अंगूठी निकालकर ज़रमीना की उंगली में पहना दी। उसके बाद ज़रमीना ने घूंघट उठा दिया और फिर ज़रमीना ने दूध का एक गिलास उठाकर आकाश को दिया। आकाश ने शुक्रिया अदा करके वो जूस उसके हाथ से ले लिया और पीने लगा। लेकिन दूध का पहला घूंट मुंह में रखते ही आकाश को दूध का जायका काफ़ी अजीब लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा और सारा दूध पी लिया। फिर आकाश ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और फिर ऐसे हुआ कि आकाश जो खून पीता था, उसने ज़रमीना का हाथ पकड़कर होंठों से लगा लिया और उसका खून पीने के लिए दांत काट दिए। उसके हाथ को काटने लगा। ज़रमीना ने चीख मारने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन आकाश ने तेज़ी से अपना हाथ उसके मुंह पर रखकर उसे चीखने से रोका और बड़ी बेदर्दी से उसका हाथ अपने मुंह में लेकर खाने लगा। मगर ज़रमीना के हाथ का गोश्त खाते हुए उसे ऐसे लगा जैसे उसके हाथ से खून नहीं निकल रहा। आकाश हैरान हुआ कि इसके हाथ से खून क्यों नहीं निकल रहा। ज़रमीना ने तेज़ी से अपना हाथ छुड़ाया और आकाश को धक्का देकर बेड से नीचे गिराया। कमरे की लाइट ऑन कर दी। ज़रमीना ने गुस्से से आकाश की तरफ देखा जो बेड से नीचे पड़ा था। फिर उसने कहा, मैं जानती हूँ तुम कोई इंसान नहीं हो, बल्कि एक आदमखोर हो जो इंसानी गोश्त खाता है। आकाश ने बौखलाकर उसकी तरफ देखा। वो अपना राज खुल जाने पर हैरान था। ज़रमीना बोली, तुम अपनी पिछली 3 बीवियों को कत्ल करके उनका गोश्त खा चुके हो और तुमने उनकी लाशों को गायब कर दिया है और लोगों को लगता है कि तुम पर किसी आसेब का साया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा भी गोश्त खाओगे? आकाश ने हैरत से ज़रमीना को देखा जो हंसते हुए उसकी तरफ देख रही थी। फिर आकाश ने बौखलाते हुए पूछा, तत तुम कौन हो और मेरे बारे में कैसे जानती हो? ज़रमीना ने घूर कर आकाश को देखा और बोली, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं कौन हूँ तो तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं रहोगे। आकाश ज़रमीना की बात सुनकर मज़ीद हैरान हुआ और कांपते हुए बोला, तुम्हारे जिस्म से खून क्यों नहीं निकल रहा?
देखो ज़रमीना, मैं जानता हूँ तुम कोई इंसान नहीं हो, सच बताओ कौन हो तुम। ज़रमीना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर उसने कहा, तुमने ठीक सोचा, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक चुड़ैल हूँ, और आज तुम एक चुड़ैल के हाथों अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाले हो। तुमने अपनी 3 बीवियों को मारा है, लेकिन अफसोस, अब चौथी बीवी के हाथों तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़रमीना का रंग बदलने लगा। वो खूबसूरत लड़की से एक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। उसके बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए थे, मुंह से खून टपकने लगा। उसे देखकर आकाश एक पल के लिए डर गया, फिर संभल कर बोला, अगर मैंने अपनी 3 बीवियों को मारकर उनका गोश्त खाया है, तो तुमने भी तो अपने 3 शौहरों को मारकर उनका खून पिया है। लेकिन याद रखना, तुम मेरा खून कभी नहीं पी सकोगी। वो चुड़ैल आकाश की बात सुनकर हंसते हुए बोली, अच्छा, तो तुम्हें क्या लगा मैंने तुमसे शादी तुम्हारी बीवी बनने के लिए की है? मैंने तो तुम्हारा खून पीने के लिए की है, जैसे मैंने अपने बाकी शौहरों का खून पिया है। 7 इंसानों का खून पीकर मैं एक ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। मेरे जिस्म में शैतानी ताकत आ जाएगी। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, ए आदमखोर। आकाश गुस्से से खड़ा हुआ। ज़रमीना उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आकाश ने ज़रमीना को ज़ोर से धक्का दिया। ज़रमीना फर्श पर जा गिरी। आकाश गुस्से से बोला, तुम सोच रही हो कि तुम एक चुड़ैल हो और तुम्हारी ताकत मुझसे ज़्यादा है। मत भूलो, मैंने भी अपनी 3 बीवियों को मारकर जिंदा खाया है। मैं एक आदमखोर हूँ, और तुमने एक आदमखोर से पंगा लिया है। अब तुम खौफनाक मौत मरोगी। ये कहकर आकाश ने चुड़ैल के बाल पकड़े और उसे मारने लगा। वो चुड़ैल अपने लंबे लंबे नाखून आकाश के मुंह पर मारने लगी। वो दोनों बुरी तरह से लड़ रहे थे। फिर आकाश ने चुड़ैल को धक्का दिया। चुड़ैल ने एक जग उठाकर आकाश के सर पर मारा। आकाश जख्मी होकर फर्श पर गिर पड़ा। फिर वो चुड़ैल लंबे लंबे नाखूनों के साथ आकाश की तरफ बढ़ी और आकाश के जिस्म पर बैठ गई। फिर उस चुड़ैल ने अपने दांत आकाश के पेट पर रखे और उसे काटने लगी। आकाश ने एक ज़ोरदार चीख मारी और चुड़ैल के बाल पकड़ लिए। फिर आकाश हिम्मत करके खड़ा हुआ और उसे मारने लगा। फिर आकाश ने उसे पकड़ा और बेड पर गिराया। फिर उसने अपने दांत चुड़ैल के गर्दन पर रखे और चुड़ैल को काटने लगा। उस चुड़ैल ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की और आकाश का हाथ पकड़कर अपने मुंह में लिया और दांतों से काटने लगी। चुड़ैल ने इतनी ज़ोर से आकाश का हाथ काटा कि आकाश का हाथ जिस्म से अलग होकर गिर पड़ा। ये दोनों 1 घंटे तक एक दूसरे से लड़ते रहे और एक दूसरे को मारते रहे। कभी आकाश चुड़ैल को काटता तो कभी वो चुड़ैल आकाश को मारने लगती। वो दोनों लड़ते रहे, यहाँ तक कि थक गए। आकाश ने आखिर में एक कुर्सी उठाकर चुड़ैल के सर पर दे मारी और चुड़ैल वहीं तड़प तड़प कर मर गई। आकाश लड़ते लड़ते खुद भी थक चुका था, इसलिए वहीं फर्श पर गिर गया। आकाश के जिस्म से हर तरफ खून निकल रहा था और उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस खून को रोकता या किसी को आवाज़ देकर कमरे में बुलाता। देखते ही देखते आकाश का ज़्यादा खून बहने की वजह से वो मर गया और वो दोनों आदमखोर और चुड़ैल इसी कमरे में पड़े रहे। अगली सुबह घर वालों ने उनकी लाशें मिली, लेकिन मोहल्ले वालों को आदमखोर और चुड़ैल इंसान से जान छूट गई। हमारे मोहल्ले का ये सबसे भयानक और अजीबोगरीब वाक़या था, जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया। और हम आज भी चुड़ैल और आदमखोर की ये कहानी सुनकर हैरान होते हैं। ये पूरी कहानी सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे, जब वो दोनों कमरे में लड़ते रहे तो इस बात का मोहल्ले वालों को कैसे पता चला, क्योंकि वो दोनों तो मर गए थे। ज़ाहिर है इनमें से किसी ने इस रात का इंकशाफ तो नहीं किया होगा। तो दोस्तों, दरअसल मोहल्ले वालों ने मिलकर आकाश और ज़रमीना के कमरे में CCTV कैमरा लगा दिया था, ताकि पूरे मोहल्ले वालों को इन दोनों की हकीकत का पता चल सके। CCTV में इन दोनों की लड़ाई और बातों की सारी रिकॉर्डिंग हो गई, इसलिए उन दोनों की कहानी सबको मालूम हो गई।